हेलो दोस्तों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस के अवसर पर आज डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवन को संघर्ष को जानेंगे। आखिर बाबा साहब ने छुआछूत के विरुद्ध किस प्रकार संघर्ष किया, आइए आज हम सभी मिलकर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संघर्ष को याद करते हैं और उनके जयंती को विशेष बनाते हैं। भीमराव रामजी अंबेडकर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से लोकप्रिय भारतीय बहुज्ञ, विधिवेता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अछूतों से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया। श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन भी किया। वह स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री, भारतीय संविधान के जनक एवं भारत गणराज्य के निर्माताओं में से एक थे। अंबेडकर विपुल प्रतिभा के छात्र थे। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दोनों ही विश्वविद्यालयों से अर्थशास्त्र में डायरेक्टरेट की उपाधि प्राप्त की तथा विधि, अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में शोध कार्य भी किए थे। व्यवसायिक जीवन के आरंभिक भाग में यह अर्थशास्त्रीय प्रोफेसर रहे एवं वकालत भी की तथा बाद का जीवन राजनीतिक गतिविधियों में अधिक बीता। इसके बाद अंबेडकर भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रचार और चर्चाओं में शामिल हो गए और पत्रिकाओं का प्रकाशन करने, राजनीतिक अधिकारों की वकालत करने और दलितों के लिए सामाजिक सुंदरता की वकालत की और भारत के निर्माण में उसका महत्वपूर्ण योगदान रहा। हिंदू पंथ में व्याप्त कुरीतियों और छुआछूत की प्रथा से तंग आकर सन 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। सन 1990 में उन्होंने भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से मरणोपरांत सम्मानित किया गया था। 14 अप्रैल को उसका जन्म दिवस अंबेडकर जयंती के तौर पर भारत समेत दुनिया भर में मनाया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर की विरासत में लोकप्रिय संस्कृति में कई स्मारक और चित्रण शामिल है। भारतीय संविधान के शिल्पकार, आधुनिक भारतीय चिंतक, समाज सुधारक एवं भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन 6 दिसंबर 1956 को हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा दिए गए सामाजिक योगदान और उनकी उपलब्धियों को याद करने के लिए हर साल 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। छुआछूत के विरुद्ध संघर्ष, अंबेडकर ने कहा था, छुआछूत गुलामी से भी बदतर है। अंबेडकर बड़ौदा के रियासत राज्य द्वारा शिक्षित थे अतः उनकी सेवा करने के लिए बाध्य थे। उन्हें महाराजा गढ़वाल का सैन्य सचिव नियुक्त किया गया, लेकिन जातिगत भेदभाव के कारण कुछ ही समय में उन्हें यह नौकरी छोड़नी पड़ी। उन्होंने इस घटना को अपनी आत्मकथा वेटिंग फॉर द वीजा के रूप में वर्णित किया। इसके बाद इन्होंने अपने बढ़ते परिवार के जीविका साधन खोजने के पुनः प्रयास किए, जिसके लिए उन्होंने लेखाकार के रूप में भी, वह एक निजी शिक्षक के रूप में भी काम किया और एक निवेश परामर्श व्यवसाय की स्थापना की। किंतु यह सभी प्रयास तब तक विफल हो गए जब उनके ग्राहकों को पता चला कि वह अछूत हैं। 1918 में यह मुंबई में सिडेनहम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीतिक राज्य व्यवस्था के प्रोफेसर बने। हालांकि वह छात्राओं के साथ सफल थे, फिर भी अन्य प्रोफेसर ने उनके साथ पानी पीने के बर्तन साझा करने पर विरोध किया। भारत सरकार अधिनियम 1919 तैयार कर रही साउथ बरो समिति के समक्ष भारत के एक प्रमुख विद्वान के तौर पर अंबेडकर को साक्ष्य देने के लिए आमंत्रण किया गया। इस सुनवाई के दौरान अंबेडकर ने दलितों और अन्य धार्मिक सुविधाओं के लिए पृथक निर्वाचिका और आरक्षण देने की वकालत की। 1920 में बंबई से उन्होंने साप्ताहिक मुकनायक के प्रकाशन की शुरुआत की। यह प्रकाशन शीघ्र ही पाठकों में लोकप्रिय हो गया। तब अंबेडकर ने इसका प्रयोग रूढ़िवादी हिंदू राजनेताओं व जातीय भेदभाव से लड़ने के प्रति भारतीय राजनेता समुदाय की अनिच्छा की आलोचना करने के लिए किया। उनके दलित वर्ग में एक सम्मेलन के दौरान दिए गए भाषण ने
कोल्हापुर राज्य के स्थानीय शासक साहू चतुर्थ को बहुत प्रभावित किया, जिनका अंबेडकर के साथ भोजन करना रूढ़िवादी समाज में हलचल मचा दिया गया था। बम्बई उच्च न्यायालय में विधि का अभ्यास करते हुए उन्होंने अछूतों की शिक्षा को बढ़ावा देने और उन्हें ऊपर उठाने के प्रयास किए। उनका पहला संगठित प्रयास केंद्रीय संस्थान बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना था, जिसके उद्देश्य शिक्षा और सामाजिक आर्थिक सुधार को बढ़ावा देने के साथ ही अवसादग्रस्त वर्गों के रूप में संदर्भित बहिष्कार के कल्याण करना था। दलित अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने मुख्य नायक, बहिष्कृत भारत, समता, प्रभुत्व भारत और जनता जैसी 5 पत्रिकाएं निकाली। सन 1925 में उन्होंने बम्बई प्रेसिडेंसी समिति में सभी यूरोपीय सदस्यों वाले साइमन कमीशन में काम करने के लिए नियुक्त किया गया। इस आयोग के विरोध में भारत भर में विरोध प्रदर्शन हुए, जहां इसकी रिपोर्ट को अधिकतर भारतीय द्वारा अनदेखा कर दिया गया। अंबेडकर ने अलग से भविष्य के संवैधानिक सुधारों के लिए सिफारिश लिखकर भेजी। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के अंतर्गत 1 जनवरी 1818 को हुई कारेगांव की लड़ाई के दौरान मारे गए भारतीय महार सैनिक के सम्मान में अंबेडकर ने 1 जनवरी 1927 को कारेगांव विजय स्मारक में एक सामूहिक आयोजित किया गया। यहाँ महार समुदाय के संबोधन सैनिकों के नाम संगमरमर के एक शिलालेख पे खुदवाए गए तथा कोरेगांव के दलित स्वाभिमान का प्रतीक बनाया गया। सन 1927 तक डॉक्टर अंबेडकर ने छुआछूत के विरुद्ध एक व्यापक एवं सक्रिय आंदोलन आरंभ करने का निर्णय किया। उन्होंने सार्वजनिक आंदोलनों, सत्याग्रहों और जालूसों के द्वारा पेयजल के सार्वजनिक संसाधन समाज के सभी वर्गों के लिए खुलवाने के साथ ही उन्होंने अछूतों को भी हिंदू मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने महार शहर में अछूत समुदाय को भी नगर की चवलदार जलाशय से पानी पीने का अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह किया। 1927 के अंत में सम्मेलन में अंबेडकर ने जाति भेदभाव और छुआछूत का वैचारिक रूप से न्याय संगत बनाने के लिए प्राचीन हिंदू पाठ मनुस्मृति, जिसके कई पद खुलकर जातीय भेदभाव व जातिवाद का समर्थन करते हैं, की सार्वजनिक रूप से निंदा की और उन्होंने औपचारिक रूप से प्राचीन पाठ की प्रतियां जलाई। 25 दिसंबर 1927 को उन्होंने हजारों अनुयायियों के नेतृत्व में मनुस्मृति की प्रतियों को जलाया। इसकी स्मृति में प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में अंबेडकरवादियों और हिंदू दलितों द्वारा मनाया जाता है। 1930 में अंबेडकर ने 3 महीने की तैयारी के बाद कालाराम मंदिर सत्याग्रह आरंभ किया। कालाराम मंदिर आंदोलन में लगभग 15,000 स्वयंसेवक इकट्ठे हुए, जिससे नासिक की सबसे बड़ी प्रक्रियाएं हुई। जालूस का नेतृत्व एक सैन्य बैंड ने किया था। स्काउट का एक बैच महिलाओं और पुरुष पहली बार भगवान को देखने के लिए अनुशासन, आदेश और दृढ़ संकल्प में चले गए थे। जब वह द्वार तक पहुंचे तो द्वार ब्राह्मण अधिकारियों द्वारा बंद कर दिया गया। तो दोस्तों, आपने जाना कि बाबा साहब ने अपने जीवन में कितने संघर्ष किया है। इस बार बाबा साहब के जयंती पर हम सभी मिलकर संकल्प करते हैं कि हम सब भी बाबा साहब के लक्ष्य पर कार्य करेंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब